अगर मैं तुम्हें कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये अर्थ पर नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया पर है जहां हवा इतनी पतली है कि इंसान बिना प्रोटेक्शन के जिंदा नहीं रह सकता। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं बल्कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। लेकिन सवाल ये है, मार्स पर एक वॉल्केनो इतना बड़ा कैसे बन गया, और अगर ये दोबारा एक्टिव हो गया तो क्या होगा? आज से बिलियन साल पहले मार्स एक बिल्कुल अलग जगह था। आज हम मार्स को एक ठंडा, सूखा और डेड प्लैनेट के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी यहाँ वॉल्केनोस फटते थे और शायद पानी भी मौजूद था। और इसी पुराने मार्स ने बनाया एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, ओलंपस मॉन्स। अब इसका साइज समझने की कोशिश करो। ओलंपस मॉन्स की हाइट लगभग 22 किलोमीटर है। कंपेयर करो, अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट सिर्फ लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। मतलब ओलंपस मॉन्स एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। लेकिन सिर्फ हाइट ही शॉकिंग नहीं है, इसका बेस इतना बड़ा है कि ये लगभग 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर ये अर्थ पर होता तो शायद एक पूरे बड़े रीजन जितनी जगह कवर कर लेता। लेकिन इतना बड़ा वॉल्केनो बना कैसे? अर्थ पर वॉल्केनोज होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अर्थ की सरफेस कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। जब एक वॉल्केनो लावा निकलता है तो कुछ टाइम बाद जमीन का प्लेट मूवमेंट उस वॉल्केनो को हॉट स्पॉट से दूर ले जाता है। लेकिन मार्स पर कहानी अलग थी। मार्स की सरफेस अर्थ की तरह एक्टिव नहीं है, इसलिए एक ही जगह से लावा हजारों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक निकलता रहा और धीरे धीरे एक छोटा वॉल्केनो एक जायंट माउंटेन में बदल गया। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर ओलंपस मॉन्स इतना पुराना और इतना बड़ा है तो क्या ये अभी भी जिंदा है? क्या इसके अंदर अभी भी लावा हो सकता है, या फिर ये हमेशा के लिए खामोश हो चुका है? इसका जवाब जानने के लिए हमें मार्स के अंदर छुपी कहानी समझनी होगी, क्योंकि ओलंपस मॉन्स सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये मार्स के पुराने हिस्ट्री का एक जायंट रिकॉर्ड है। क्योंकि ओलंपस मॉन्स सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये मार्स के पुराने हिस्ट्री का एक जायंट रिकॉर्ड है। इसके अंदर मार्स के वो राज छुपे हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्लैनेट कभी कैसा हुआ करता था। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मॉन्स एक ही दिन में नहीं बना। इसके बनने में करोड़ नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। हर बार जब लावा मार्स के अंदर से बाहर आता गया, वो ठंडा होता गया और एक नई लेयर बनाता गया। फिर एक और एरप्शन, फिर एक और लेयर, और धीरे धीरे एक ऐसा वॉल्केनो बना जो आज पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना बड़ा वॉल्केनो होने के बावजूद इसका शेप अर्थ के वॉल्केनोस जैसा नहीं है। ओलंपस मॉन्स एक शील्ड वॉल्केनो है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, ये एक जायंट शील्ड की तरह फैला हुआ है। इसका लावा बहुत दूर तक फ्लो करता था, जिसकी वजह से ये वॉल्केनो ऊपर जाने के बजाय बाहर की तरफ ज्यादा फैला। सोचो, अगर तुम इसके बेस पर खड़े हो तो तुम शायद ये महसूस ही ना कर पाओ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनो पर खड़े हो, क्योंकि इसका साइज इतना मैसिव है कि इसका कर्व तुम्हारी आंखों से छुप जाएगा। अब सोचो, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर पहुंचते हैं और ओलंपस मॉन्स को एक्सप्लोर करते हैं तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा होगा? सबसे पहले, मार्स की ग्रेविटी अर्थ से कम है, मतलब तुम वहां अपने वेट का सिर्फ एक हिस्सा फील करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। तुम्हें स्पेशल स्पेस सूट की जरूरत होगी, और जब तुम इस जायंट वॉल्केनो के ऊपर खड़े होगे, तुम्हारे नीचे एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसान ने अभी तक सिर्फ रोबोट्स भेजे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ओलंपस मॉन्स मार चुका है या फिर फ्यूचर में दोबारा जाग सकता है? साइंटिस्ट के पास इसका क्लियर जवाब नहीं है। मार्स पर आज अर्थ की तरह एक्टिव वॉल्केनोज नहीं देखे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्स हमेशा से बिल्कुल डेड था। कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करता है
कि ओलंपस मॉन्स का कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम में हुई हो सकती है। यानी एक वक्त था जब ये जायंट माउंटेन आग उगल रहा था। अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन इमेजिन करो, अगर ओलंपस मॉन्स अर्थ पर होता तो क्या होता? सबसे पहले इसका साइज ही पूरी दुनिया का लैंडस्केप बदल देता। इसके आसपास के एरियाज एक नॉर्मल माउंटेन नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट लेवल स्ट्रक्चर जैसा लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अर्थ पर कंडीशंस की वजह से ऐसा वॉल्केनो बनना बहुत मुश्किल है। ओलंपस मॉन्स हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है। यूनिवर्स में ऐसी चीजें मौजूद है जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। एक ऐसा वॉल्केनो जो किसी प्लैनेट को नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें एक दिन के लिए मार्स पर जाने का चांस मिले, इतने बड़े वॉल्केनो के करीब जाना तुम्हें डराएगा? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम्हें लगता है कि स्पेस अभी भी अपने सबसे बड़े राज छुपा रहा है, तो ऐसी और मिस्टीरियस डिस्कवरीज के लिए जुड़े रहो।